अकबर एक महान बादशाह था, बहुत ताकतवर, बहुत होशियार। उसकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन हर महान शासक की तरह अकबर के दिल में भी कुछ कमजोरियां थीं, लेकिन कभी कभी उसे भी जलन हो जाती थी, खासकर जब वह अपने दरबारियों की तारीफ सुनता था। उसे लगता था कि उसकी महानता को कोई और छीन न ले। खासकर बीरबल की बुद्धि से, बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी ने अकबर को कई बार मुश्किलों से निकाला था। लेकिन यही चतुराई कभी कभी अकबर को असुरक्षित महसूस कराती थी। बीरबल, उसका चतुर मंत्री, हमेशा सबसे अच्छे जवाब देता था। उसकी सलाहें अकबर के लिए अनमोल थीं। फिर भी अकबर के मन में एक सवाल उठता था। अकबर थोड़ा परेशान महसूस करता था। वह सोचता था कि क्या कोई और भी बीरबल से ज्यादा होशियार हो सकता है? क्या कोई और भी है जो उसे और बेहतर सलाह दे सके? वो सोचता था, मुझे कोई और ज्यादा होशियार आदमी ढूंढना है, एक ऐसा व्यक्ति जो बीरबल को भी मात दे सके। यह विचार उसके मन में बार बार आता था। एक दिन अकबर से रहा नहीं गया। उसने ठान लिया कि वह इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढेगा। उसने अपने दरबार में एक बड़ा ऐलान करने का फैसला किया। उसने अपने दरबार में ऐलान किया, मुझे एक नया बीरबल चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो बीरबल से भी ज्यादा चतुर और होशियार हो, कोई ऐसा जो पुराने वाले को मात दे सके। सब हैरान रह गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अकबर ऐसा कुछ कहेगा। किसी ने बीरबल को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। लेकिन बादशाह ने कह दिया। अब यह देखना बाकी था कि क्या कोई बीरबल को चुनौती देने की हिम्मत जुटा पाएगा। यह खबर आग की तरह फैल गई। पूरे राज्य से लोग महल में आने लगे। सब नया बीरबल बनना चाहते थे। कोई विद्वान था, कोई कहानीकार, कोई बस किस्मत आजमाने वाला। अकबर बहुत खुश था। आखिरकार बीरबल को उसकी औकात दिखाने का मौका। उसने कई चुनौतियां तैयार की, हर एक पिछले से भी मुश्किल। उसने सोचा, इस बार बीरबल बोल नहीं पाएगा। वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कोई उसकी परीक्षा पास करे। पहला दावेदार एक विद्वान था। वह बहुत ज्ञानी था और उसने कई वर्षों तक अध्ययन किया था। वो सारे पुराने ग्रंथ जानता था। उसके पास हर सवाल का जवाब था, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। अकबर ने उससे पूछा, एक हाथी का वजन कितना होता है? यह सवाल सुनकर विद्वान थोड़ा घबरा गया। विद्वान ने मुश्किल से समझ आने वाले सूत्र सुनाने शुरू कर दिए। उसने गणितीय समीकरणों और जटिल सिद्धांतों का सहारा लिया। अकबर ने उसे रोका, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। उसने कहा, मुझे सरल और स्पष्ट उत्तर चाहिए। अगला। फिर एक कहानीकार आया। वह बहुत ही रोचक और मनोरंजक कहानियां सुनाने के लिए प्रसिद्ध था। उसने एक बोलने वाले तोते की अद्भुत कहानी सुनाई। उसकी कहानी में जादू और रोमांच था। अकबर ने जम्हाई ली। बोरिंग। अगला। उसने कहा, मुझे कुछ नया और अनोखा चाहिए। एक व्यापारी ने अकबर को जेवरों से रिश्वत देने की कोशिश की। उसने सोचा कि धन से अकबर को प्रभावित कर सकता है। अकबर हंसा, मैं बादशाह हूं। अगला। उसने कहा, मुझे ईमानदारी और बुद्धिमत्ता चाहिए, न कि रिश्वत। सेक्शन 4, बीरबल की शानदार वापसी। कई दिनों की मतलब मजेदार नाकामियों के बाद अकबर थक गया था। दरबार में हर कोई बीरबल की कमी महसूस कर रहा था। उसे बीरबल के चतुर उपायों की याद आ रही थी। बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी ने हमेशा दरबार की समस्याओं का हल निकाला था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अकबर ने सोचा कि शायद उसने बीरबल को गलत समझा था और उसे वापस बुलाना चाहिए। तभी बीरबल दरबार में आया। दरबारियों ने उसे देखकर खुशी से स्वागत किया। वो अपने परिवार से मिलने बाहर गया हुआ था। बीरबल ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता रहा था। बीरबल, अकबर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, कहां थे तुम? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं तुम्हारा रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा था, लेकिन कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। दरबार में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। बीरबल मुस्कुराया, महाराज, आपके पास पहले से ही राज्य का सबसे तेज दिमाग है। बीरबल की वापसी ने दरबार में फिर से खुशियां भर दी। सेक्शन 5, बादशाह को सबक मिलता है। अकबर समझ गया, बीरबल पर शक करना उसकी बेवकूफी थी। उसने बीरबल को गले लगाया और हंसा। उस दिन से अकबर ने कभी भी बीरबल को बदलने की कोशिश नहीं की। उसने सीखा कि सच्ची बुद्धि की कोई जगह नहीं ले सकता। और इस तरह अकबर और बीरबल की कहानी जारी रही। हंसी, ज्ञान और बादशाह की कभी कभार जलन से भरी।